हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 11 की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे फर्स्ट क्या है, द थिन कॉइल्ड वायर। थिन कॉइल्ड मतलब पतली सी एक वायर है जो लाइट प्रोड्यूस करती है जब हीट अप होती है। तो वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हमने पढ़ा था एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो थिन कॉइल होता है, तो वो हीट अप होकर लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम फिलामेंट लिखेंगे। Okay, next is second, an electrical device needs at least dash terminals। तो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसके पास एटलीस्ट 2 टर्मिनल्स तो होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टर्मिनल्स। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन अ डैश फ्लोज थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करेगी, जब उसके अंदर से करंट पास करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करंट। फोर्थ इज द डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ नॉन एज। तो एक ऐसा डिवाइस जो एक सर्किट को तोड़ भी सकता है, ब्रेक कर सकता है और बना भी सकता है, मेक भी कर सकता है। तो वो क्या चीज़ होती है, एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। तो उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच। फिफ्थ है द मटीरियल्स विच ईजीली लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू देम आर नोन एज। तो ऐसे चीज़ें जो मटीरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। सो राइट हेयर कंडक्टर्स। नेक्स्ट इज 6, इलेक्ट्रिक करंट डैश पास थ्रू अ शीट ऑफ प्लास्टिक। तो एक इलेक्ट्रिक शीट से इलेक्ट्रिकल करंट जो है एक प्लास्टिक की शीट से करंट पास करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डज नॉट पास थ्रू अ शीट ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। सो अ ड्राई सेल, एक ड्राई सेल है, वर्क करना स्टॉप कर देता है जब उसके केमिकल्स यूज जब हो चुके हैं। सो इट इज़ ट्रू और फॉल्स, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज़ टेकन टू फ्लो फ्रॉम द इलेक्ट्रिक नेगेटिव टर्मिनल द इलेक्ट्रिक सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करता है और इसमें अपोजिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। Next is we need to complete the relevant electric circuit to enable an electric device to work। तो हमें पहले इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम सही से बनाएंगे तभी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चला पाएंगे। सो दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज़ फोर्थ, बटन सेल्स आर यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस। जो बटन सेल्स होते हैं वो रिस्ट वॉचेस के अंदर यूज़ होते हैं, दैट इज़ ट्रू। Next is we can use a polyester thread in place of metal wires to complete an electrical circuit। तो क्या हम एक polyester thread को यूज़ कर सकते हैं in place of metal wires, जो कि electrical circuit में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। So that is false। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो द थिन मेटल वायर इनसाइड अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नॉन एज। तो एक थिन मेटल वायर हमने अभी पढ़ा था, दैट इज़ अ फिलामेंट। When an electrical current starts flowing in an electric bulb, it starts emitting light because it's, जब इलेक्ट्रिक करंट जो स्टार्ट करता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, तो क्या होता है, लाइट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है वो, क्योंकि जो फिलामेंट होता है वो हीट अप हो जाता है और जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस की जाती है। सो फिलामेंट गेट्स हीटेड अप एंड देन स्टार्ट्स एमिटिंग द लाइट। थर्ड है द बेसिक इलेक्ट्रिक करंट नीड्स टू हैव। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके अंदर नीड क्या है कि वो उसके अंदर ये चीज़ होनी ही चाहिए। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अ फ्यू कंडक्टिंग वायर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल स्विच। तो एक करंट होना चाहिए उसके अंदर, एक कंडक्टिंग वायर्स होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल स्विच प्रेजेंट होना चाहिए। फोर्थ है द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट शोन हेयर वुड ग्लो व्हेन। तो यहाँ पे एक बल्ब गिवन है
दिस इज़ द बल्ब। तो ये इसके अंदर गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन बताना है जिसमें से बल्ब ग्लो करेगा। सो फर्स्ट है बोथ स्विचेस 1 and 2 आर इन ऑफ पोजीशंस, नहीं। स्विच 1 इज़ इन इट्स ऑफ पोजीशन बट स्विच 2 इज़ इन इट्स ऑन पोजीशन, नो। थर्ड इज स्विच 1 इज़ इन इट्स ऑन पोजीशन एंड switch 2 is in its off position, नहीं। both switches 1 and 2 are in their on position, yes। फोर्थ आएगा, देखो स्विच 1 और स्विच 2 अगर हम ऑन करेंगे तभी बल्ब ग्लो करेगा, the bulb will glow। नेक्स्ट है फिफ्थ, the relevant examples to each have been correctly tabulated only in table। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। The relevant examples to each have been correctly tabulated, मतलब टेबल फॉर्म में ये सही हैं। तो इसमें से बताओ कंडक्टर्स इंसुलेटर्स सही हैं या नहीं। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स, तो आपको इसमें बताओ क्या है। इसमें जो फर्स्ट है सिल्वर कॉपर, दैट इज़ कंडक्टर। इंसुलेटर्स बेकलाइट गोल्ड, नो। सेकेंड इज़ कंडक्टर्स गोल्ड सिल्वर बेकलाइट लास्टिक, यस। और ये रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, दैट इज़ डी पार्ट। सो फर्स्ट इज स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन अ टॉर्च। तो मेटेलिक स्ट्रिप्स का जो फंक्शन होता है उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। तो डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स में हम लिखेंगे फर्स्ट वाला, मेटेलिक स्ट्रिप्स act as the conducting wires through which electricity flows when switch is in जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा तब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी। तो जो मेटलिक स्ट्रिप्स होती हैं वो कंडक्टिंग वायर्स की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि जो गिवन डायग्राम है एक ड्राई सेल को शो कर रहा है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मार्क है 1 2 3 4 एंड 5 से मार्क्ड हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से 2 टर्मिनल्स हमारे होते हैं ड्राई सेल के अंदर। सो विच ऑफ देम आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द ड्राई सेल। सो जो सबसे ऊपर है फर्स्ट, एक तो वो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और जो सबसे नीचे होता है दैट इज़ फिफ्थ वाला, वो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो हम इसमें लिखेंगे ये जो मेटल कैप है ये है पॉजिटिव, और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ जिंक केस, ये है हमारा नेगेटिव। ओके ये हमने 2 इसमें बता दिए। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट हमने पढ़ा था एक क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर वेरियस सिंबल से हम डिनोट करके एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं।
तो यही इसमें लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखेंगे अ कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ through which an electrical और इलेक्ट्रिक एक ही बात है, इलेक्ट्रिक्स करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या कहना चाह रहा है, देखो अ कंप्लीट और क्लोज पाथ, एक कंप्लीट और क्लोज पाथ जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में है स्टेट द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आपको इलेक्ट्रिक स्विच का जो रोल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उसको बताना है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को यूज़फुल होता है। जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इलेक्ट्रिक स्विच से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कभी भी। तो हम यही लिखेंगे इसमें। सो इलेक्ट्रिक स्विच जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है हेल्प्स अस टू start and stop the flow of current as and when रिक्वायर्ड। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम स्विच को ऑन ऑफ करके उसकी रिक्वायरमेंट से यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें करंट चाहिए नहीं चाहिए तो हम उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि टूल्स जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स जो होते हैं इलेक्ट्रीशियंस जो यूज़ करते हैं उनके हैंडल्स किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ और कवर्ड विद प्लास्टिक, रबर और वुड। तो वो ऐसा क्यों है। सो आपको बताना है कि जो प्लास्टिक, रबर और वुड से जो स्क्रू ड्राइवर्स या कोई भी टूल जो बना होता है जो इलेक्ट्रीशियंस यूज़ करते हैं वो ऐसा क्यों होता है। सो फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे सो प्लास्टिक, रबर और वुड आर गुड इंसुलेटर्स जो रबर, प्लास्टिक, वुड होते हैं ये गुड इंसुलेटर्स का काम करते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती एंड डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी तो
it will be safe for the electricians and us, and thus prevent, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक से इलेक्ट्रिशियंस बच जाते हैं, एंड thus prevents the electricians from इलेक्ट्रिक शॉक्स. सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि जो वो चीज़ें होती हैं, जो टूल्स उन चीज़ों से बनते हैं, प्लास्टिक, रबर और वुड से, वो गुड इंसुलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं. नेक्स्ट है डी पार्ट का हमारा 6th क्वेश्चन, लास्ट है. सो वाई शुड वी ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और अ स्विच. तो हमें हमेशा जब भी कोई हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को यूज़ करते हैं तो हमें अपने हैंड्स को ड्राई रख के सूखे जब होंगे हमारे हैंड्स तब उनको यूज़ करना है. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर होता है, ऑर्डिनरी वाटर, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो राइट, we should always dry our hands before touching an electrical appliance or a switch. Because ordinary water is a reasonably good conductor of electricity वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड thus we may get an electric shock leading to serious injuries. Leading to सीरियस इंजरीज़. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका क्या मतलब है? तो हमें हमेशा सूखे हुए हाथों से ही इलेक्ट्रिकल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें टच करते हैं तो ऑर्डिनरी वाटर जो होता है, अगर हम उन्हें गीले हाथों से टच कर लेंगे तो वो उसके अंदर जो वाटर है हमारे हैंड्स के अंदर, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक शॉक्स भी हमें लग सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगेंगे और सीरियस इंजरीज़ भी हो सकती हैं. सो दैट्स द मेन रीज़न ऑफ यूजिंग dry hands while using the electrical appliances. Next है E part question answer. So first is write in brief the working of an electric torch. तो आपको working of electric torch के बारे में इसमें लिखना है. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखना था, इलेक्ट्रिक टॉर्च की वर्किंग लिखनी है. तो हम इलेक्ट्रिक टॉर्च वाले पेज पे आ गए हैं, दैट इज़ योर पेज नंबर 171. सो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको यहाँ से शुरू करेंगे. व्हेन वी slide or press the switch of an electric torch, electricity starts flowing from the electric cells to the electric bulb. जब भी हम कोई स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्च का तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करनी शुरू कर जाती है, और इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो ग्लो करते हैं. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो कर रहा है. सो द फ्लो इज़ थ्रू थिन मेटेलिक स्ट्रिप्स. जो फ्लो है वो थिन मेटेलिक स्ट्रिप्स की वजह से है.
विच एक्ट एज द कनेक्टिंग वायर्स, जो क्या करते हैं, कनेक्टिंग वायर्स की तरह एक्ट करते हैं। एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट्स अप द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो उस बल्ब के फिलामेंट को हीट अप कर देता है, जिसकी वजह से बल्ब लाइट अप हो जाता है। तो ये हमने लिखा। So the torch is not only the device that uses an electric cell. We use the cells in our portable radios and music systems, in our mobile phones, in a number of toys children play with, and so many other devices. Electric cells are devices which produce electricity from metals and chemicals stored and arranged inside them. Once the chemicals get used up, the cells may stop working, and the most common cells that we use in electric torches and so many other devices are known as dry cells. So each cell has two terminals, that is positive and negative terminals. In a dry cell, the central metal cap acts as the positive terminal and the metal case acts as a negative terminal. Positive and negative signs are used to help us know how the electric cells have to be connected to a given electrical device. तो आपको यहाँ तक इसकी जो वर्किंग है वो लिखनी है और इलेक्ट्रिकल टॉर्च का ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है. So this is your first question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज A student, while performing an experiment in the science laboratory, connected an electrical bulb to an electric cell through an electric switch. तो उसने क्या किया, एक स्टूडेंट है वो लैब में, साइंस लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है जिसमें उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिकल सेल के साथ जोड़ दिया और थ्रू इलेक्ट्रिकल स्विच के साथ उसको कनेक्ट कर दिया. सो ही नोटिस दैट द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक स्विच वॉज सेट इन इट्स ऑन पोजीशन. तो उसने देखा कि जब इलेक्ट्रिक स्विच को हमने ऑन पोजीशन पे रखा है तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रही है. सो मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. तो आपको 2 रीजंस बताने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो लेट्स राइट. ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ, हम सेकंड से शुरू कर रहे हैं. सो सेकंड इज़ आपको 2 रीजंस बताने हैं. सो 2 पॉसिबल रीजंस फॉर दिस ऑब्जर्वेशंस आर. फर्स्ट रीज़न तो ये हो सकता है कि जो कनेक्शंस हैं वो लूज़ हैं. सो कनेक्शंस मे बी लूज़ और अनक्लियर, या तो वो लूज़ हैं या फिर अनक्लियर हैं, एक ही बात है. ठीक है. और सेकंड रीज़न क्या हो सकता है? सेकंड रीज़न हो सकता है कि सेल्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे और जो बल्ब है या फिर वो फ्यूज्ड है. सो सेल में नॉट बी वर्किंग, सेल वर्क नहीं कर रहे, सेल में नॉट बी वर्किंग, और द बल्ब, जो बल्ब है वो फ्यूज्ड अप हो सकता है. सो द बल्ब में बी फ्यूज्ड. तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पा रहा. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको सेपरेट करने हैं डिवाइसेस को जो नीचे लिस्टेड हैं इनटू कैटेगरीज दैट यूजुअली वर्क विद. फर्स्ट है ईदर बैटरीज और मीन्स, सेकंड इज़ बैटरीज ओनली, एंड थर्ड इज़ मीन्स ओनली. तो आपको ये कुछ ऐसे लिस्टेड आइटम्स गिवन है तो आपको इनको अलग अलग करके लिखना है. तो सबसे पहले है कैटल, आयरन प्रेस, कैलकुलेटर, टोस्टर, मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर एंड माइक्रोवेव ओवन. तो हम इसको लिखते हैं. दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर तो है जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, सिर्फ दैट इज़ ईदर बैटरीज और मेन्स. तो जो ईदर बैटरीज और मेन से जुड़ा हो दैट इज़ ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर होता है ये चीज़, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कंप्यूटर. सेकंड है बैटरीज ओनली. सो फर्स्ट इज़ योर कंप्यूटर. अब सेकंड में पूछा है बैटरीज पे जो वर्क करती हैं चीज़ें दैट इज़ कैलकुलेटर. सेकंड इज़ मोबाइल फ़ोन.
next is radio, next is transistor. ये जो चीज़ें होती हैं ये किस पे वर्क करती हैं? बैटरीज के थ्रू वर्क करती हैं. नेक्स्ट है ओनली मीन्स, दैट इज केटल, आयरन प्रेस, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन. ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेन्स पे चलती हैं, दैट इज़ द मेन कनेक्शन जो होता है. एंड द लास्ट इज़ वॉशिंग मशीन. तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी है, इनको लिस्ट कर दिया है अलग अलग सेपरेट करके. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है मैच द लेबल्स टू द करेक्ट पार्ट्स ऑफ द सर्किट गिवन बिलो. तो आपको मैच करना है इनको. दैट इज़ फर्स्ट इज प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, second is a device for making or breaking of a circuit, and third is device which lights up. तो आपको इन तीन चीज़ों को लिखना है. and will this circuit work, justify your answer. फिर बाद में बताना है कि ये जो सर्किट है वो वर्क करेगा या नहीं. तो हम लिखेंगे प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज़ बैटरी. ए डिवाइस फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग द सर्किट. तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल स्विच. थर्ड है डिवाइस विच लाइट्स अप. तो लाइट्स अप क्या करता है? बल्ब या फिर लैम्प. तो बताना है कि क्या ये सर्किट चलेगा, वर्क करेगा. जस्टिफाई और आंसर. सो ये सर्किट जो है ये मूव नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा. क्यों? लेट्स राइट इट्स आंसर. दैट इज फोर्थ. नो, दिस सर्किट विल नॉट वर्क. जो ये सर्किट है ये वर्क नहीं करेगा, विल नॉट वर्क, because switch is in its off position. जो switch है वो off position पे है, because switch is in off position. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ फिफ्थ. डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स दैट इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप. तो इनके बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो लिखते हैं हम. सो इधर हम लिखते हैं कंडक्टर्स और इधर हम लिखते हैं इंसुलेटर्स. So this will be your answer number 5th. So कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं. मटेरियल्स विच अलाउ electricity to pass through them easily that is known as कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स की हमने डेफिनेशन लिखी. अब हम इंसुलेटर्स की डेफिनेशन लिखते हैं. सो मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ electricity
to pass through them are called, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। are called as insulators। ठीक है, हमने इन दोनों की डेफिनेशन लिखी है। अब इनके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं हमें। सो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं सिल्वर, कॉपर। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं इंसुलेटर्स के? तो इसके एग्जाम्पल्स हैं रबर एंड प्लास्टिक। तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं किसके? इंसुलेटर्स के। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का डिफरेंस भी इजीली कंप्लीट किया है। तो हमारा ये जो चैप्टर है, ये इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस चैप्टर, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।